व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आज हम लोग शुरू करेंगे फंडामेंटल्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के साथ, और फंडामेंटल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आज ही के दिन में खत्म करने की कोशिश करेंगे। फिर कल हम लोग पीएसआर और एडमिशन पे चलेंगे और आप लोग का ये एक मेजर पार्टनरशिप वाला पोर्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा होगा। तो चलो फिर जल्दी से शुरू करते हैं और अच्छे से इस पार्ट को देख के चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनने वाले हैं। अपनी अपनी बुक्स लेके बैठना और नोट्स कॉपी लेके बैठना जिसमें आप ये सारे नोट्स बना रहे होगे। चलिए लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं हम सब लोग आज के कॉन्सेप्ट के साथ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, कल हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड क्या है, कि जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे पार्टनरशिप के वो यहां इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। इसी को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अभी बेसिकली होता क्या है, देखो बेसिकली क्या होता है कि सपोज ये फर्म है, दिस इज अ फर्म, और इसके अंदर दो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, एक चिंटू और एक चिंटी। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं हमारे, एक चिंटू और एक चिंटी, ये दो पार्टनर्स हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए इन्होंने क्या करा होगा, बिजनेस शुरू करने के लिए इन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो इन्होंने पैसा लगाया इसको हम बोलते हैं कैपिटल। अब बस पैसा लगा दिया, पैसा लगाने के साथ साथ ये मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ अब ये फर्म से क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बदले में क्या क्या चीजें फर्म को देनी पड़ती हैं। तो देखो यार, फर्म सबसे पहले ये लोग बोलते हैं जो पैसा कैपिटल लगाया इस पे हमें इंटरेस्ट दो, उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि अगर ये फर्म में पैसा ना लगा के बैंक में इस पैसे को रखते तो बैंक भी तो इंटरेस्ट देता ना, तो ये फर्म को क्या बोलते हैं कि आप भी हमें इंटरेस्ट दो, पहली चीज। दूसरी बात, अगर इनमें से कोई भी पार्टनर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है तो ये लोग एक चीज और एक्सपेक्ट करते हैं फर्म से, वो क्या होता है, सैलरी, हमें सैलरी दे दो। अगर कोई बोनस इंसेंटिव मांग सकते हैं तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोनस दे दो। अगर कोई एक्स्ट्रा सेल करी तो उसके लिए ये मांग सकते हैं कि कमीशन दे दो, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं, बोनस, कमीशन। उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो तो बटेगा ही बटेगा, जितना भी प्रॉफिट फर्म के पास होगा वो तो बटेगा ही बटेगा। अब फर्म बोलती है इतना कुछ हमारे से ले रहे हो, हमें भी तो कुछ दो। तो फर्म क्या एक्सपेक्ट करती है पार्टनर से, देखो अगर इन्होंने कोई पैसा विड्रॉ कर लिया, सपोज इन्होंने कोई पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। जैसे पैसा लगाया तो कैपिटल, तो फर्म ने इन्हें इंटरेस्ट दिया। अगर इन्होंने पैसा निकाल लिया, सपोज आप बैंक से लोन लेते हो, पैसा लेते हो, तो वो बैंक भी तो आपसे इंटरेस्ट लेता है। बैंक सिर्फ इंटरेस्ट देता थोड़ी ना, देता भी, अगर आप पैसा जमा करोगे निकालोगे तो लेगा भी, राइट। सिमिलरली फर्म में अगर पैसा लगाओगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, निकालोगे तो आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इधर वाली चीजें पार्टनर फर्म को देता है और ये फर्म पार्टनर को देती है, ठीक है। अब इन सब के बारे में कि कैपिटल कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना % होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, कमीशन, सैलरी, बोनस कितना होगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, ये सब कहाँ लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में। सब कहाँ पे लिखा होता है, पार्टनरशिप डीड में। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल जो आता है वो ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना, अगर इन्होंने डीड बनाई ही ना हो, ओरल एग्रीमेंट कर लिया हो, फिर क्या होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड हो ही ना तो क्या होगा। तो सबसे पहला रूल याद रखना, प्रॉफिट्स और लॉसेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली। या तो आप डीड बना लो, अगर इसमें चिंटू ने ज्यादा पैसा लगाया, चिंटी ने कम लगाया, चिंटू चाहता है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिले, तो आप डीड बनाओ, डीड में लिखो। अगर आपने डीड नहीं बनाई तो एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बराबर बराबर। नंबर 2, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। या तो डीड बनाओ, उसमें लिखो कि मेरी कैपिटल पे 5%, 6%, 8%, 10% इंटरेस्ट चाहिए, मिल जाएगा। डीड नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 3, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म भी चार्ज नहीं करेगी। जब फर्म दे नहीं रही तो फर्म को लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, राइट। तो इसी तरीके से याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं। नंबर 4, नो सैलरी, बोनस, कमीशन टू एनी पार्टनर।
किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो डीड में लिखो, अगर डीड में नहीं लिखा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी पेड बाय फर्म एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये याद रखना, अगर फर्म ने इन पार्टनर से कोई लोन भी लिया है, अगर कोई लोन लिया है तो इस लोन पे फर्म इंटरेस्ट देगा किस रेट पे? 6% पर एनम पे। याद रखना, अगर लोन लिया है, लोन देने का अलग रूल्स होते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बेसिक बात याद रखो कि अगर फर्म ने लोन लिया तो इंटरेस्ट किस रेट से देगा? 6% के हिसाब से। अगर आपने डीड में नहीं लिखा, डीड में लिखा है तो 10 लिख लो, 20 लिख लो, 25 लिख लो, 50 लिख लो, जो मन करे लिख लो। डीड में नहीं लिखा तो कितना परसेंट देना पड़ेगा? 6% पर एनम। तो सबसे पहले एमसीक्यूज के लिए ये क्वेश्चन याद रखना, प्रॉफिट्स और लॉस कैसे बटेंगे? बराबर बराबर। अगर डीड ना हुई, कोई आईओसी नहीं, कोई आईओडी नहीं, कोई सैलरी, बोनस, कमीशन, किसी प्रकार की कोई रेम्युनरेशन नहीं, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना है। आप कौन हो? फर्म। फर्म को पे करना है। हम सब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। फर्म को पे करना है किस हिसाब से? 6% प्रति ईयर के हिसाब से, पर एनम हिसाब से। ठीक हो गया, पहली चीज तो ये। अब देखो यार, अब क्या होता है, हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं वो सीखते हैं कि प्रॉफिट्स और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में तो प्रॉफिट हो गया तो एक ही इंसान होता था, घर ले जाता था, लेकिन यहाँ तो दो हैं, चिंटू भी है, चिंटी भी है, तो उस प्रॉफिट को कैसे बांटना है? तो प्रॉफिट मिलता कहाँ से? सबसे पहले जो प्रॉफिट है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये प्रॉफिट होगा एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया था ना, ऐसा एक अकाउंट होगा, इधर सारी इनकम आ जाएंगी, इधर सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल आता है ना। सपोज 100 रुपये की इनकम है, 50 रुपये के खर्चे हैं, तो 50 रुपये का ही प्रॉफिट आ गया। अब ये प्रॉफिट कैसे बटे, ये प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो? इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। सर डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत साधारण सा नाम लग रहा है, कुछ टेक्निकल करो ना, ये तो फिर इंग्लिश वाले भी समझ जाएंगे। हाँ बात तो ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ना बोल के मैंने बोल दिया एप्रोप्रिएशन। क्या बोल दिया? एप्रोप्रिएशन। तो हमने एक अकाउंट बनाया, अकाउंट का नाम रखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका पर्पस क्या होगा? ये जो प्रॉफिट आया, इस प्रॉफिट को बांटना। कैसे बटेगा? सबसे पहले इधर प्रॉफिट लिख लो, बाय P&L। जो भी प्रॉफिट आया, सपोज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आया, लो जी प्रॉफिट आ गया। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। तो सबसे पहले पार्टनर ने क्या मांगा? सपोज उसने डीड में लिखा हुआ था कि मुझे इंटरेस्ट दो, मुझे कमीशन दो, फिर प्रॉफिट बांटना। तो बेसिकली जितनी भी चीजें फर्म को पे करनी है, जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं, नॉमिनल वाला रूल याद है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं पूरी अकाउंट्स में। मैं तुम्हें इसमें, इस चैप्टर में, अगले PSR में, एडमिशन में ये दिखाऊंगा, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस क्या हो रहे होंगे? डेबिट हो रहे होंगे। तो जितनी भी चीजें आपके प्रॉफिट को कम करती हैं, सब डेबिट। देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी तो डेबिट में लिखे थे, प्रॉफिट को कम कर रहे थे ना, यहाँ पे भी वही है। तो आप यहाँ से सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठेगा, ए का ए को दे देना, बी का बी को दे देना, टोटल बाहर कर देना। ए और बी यानी वही चिंटू चिंटी। उसके बाद अगर किसी ने भी कोई सैलरी मांगी, बोनस मांगा, कमीशन मांगा, तो वो भी दे देना, अमाउंट बाहर कर देना। उसके बाद अब देखो, सारा पैसा घर तो नहीं लेके जाना, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव भी करना चाहिए भाई, भविष्य में जरूरत भी तो पड़ सकती है पैसे की। अगर ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो गया फिर क्या करोगे? तो पैसा बचा के भी रखो, उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व। पैसा सेव करो, पैसा जोड़ो, ये बचाना है। ये पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये पार्टनर को मिलेगा, ये भी पार्टनर को मिलेगा, ये पार्टनर को नहीं मिलेगा। ये फर्म खुद के लिए बचा के रख रही है, इस हिस्से में से निकाल के रख रही है। तो ये कुछ पैसा आपने सेव कर लिया। अब जो पार्टनर से लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर उन्होंने पैसा निकाला हुआ तो पार्टनर से कुछ मिलेगा भी, तो फायदा होगा ना। फायदे सारे क्रेडिट, माइंड में सेट रखना, फायदे सारे क्रेडिट, नुकसान सारे डेबिट। ठीक है, तो यहां पे पैसा मिलेगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ए से ले लो, बी से ले लो, जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, टोटल बाहर कर दो। ठीक है, बस अब सपोज ये अमाउंट थी 20,000, लेट सपोज ये अमाउंट थी 20,000, तो फर्म के पास टोटल पैसा कितना आ गया? 1,20,000। 120 हो गया, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, है ना, और 20,000 रुपीज की इंटरेस्ट मिल गई। अब पार्टनर को क्या क्या दिया? लेट सपोज आईओसी दे दिया 30,000 रुपीज का, 15,000 दोनों को।
सैलरी दे दी 20,000 रुपीज की, पैसा सेव कर लिया 40,000 रुपीज, पैसा सेव कितना कर लिया 40,000 रुपीज फ्यूचर यूज के लिए, राइट। अभी प्रॉफिट कितना बचा जो पार्टनर घर लेके जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, था तो ये प्रॉफिट, लेकिन पार्टनर इसको अलग अलग नाम से लेके जा रहे थे, ये इंटरेस्ट के नाम से, ये सैलरी के नाम से, ये फर्म ने अपने पास रख लिया। अभी जो प्रॉफिट आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो सीधा कैपिटल में जाएगा। कैपिटल अकाउंट किसका होता है, पर्सनल पार्टनर का होता है। और इस प्रॉफिट को किस नाम से जानते हैं हम, डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब जो पार्टनर आपस में डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो देखो 120 थे, 1,20,000, जिसमें से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90,000 स्पेंड हो गए, 30,000 बचे। तो 30,000 रुपीज का ये प्रॉफिट आ गया, इसको हम बैलेंस में निकालते हैं। ये कैसे निकाला मैंने, बैलेंस में, ये सब प्लस करके ये सब माइनस कर दिए खर्चे, टोटल इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, प्रॉफिट बचा, ये टोटल आ गया 120। अच्छा, इस 30,000 को कैसे बांटोगे, ए और बी में। इन्होंने जो भी रेशो डिसाइड करा होगा, जो भी रेशो, सपोज इन्होंने रेशो डिसाइड करा, देखो रेशो कैसे लिखते हैं, 2:1 ऐसा, या फिर बेसिकली 4:1 या 5:2, जो भी इन्होंने डिसाइड करा होगा। ये अगर डिसाइड नहीं करा तो इक्वल, बराबर 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 होता है 1:1। इसका क्या मतलब होता है कि 2 पार्ट कर लो, एक ए का एक बी का, बराबर बराबर हो गया ना। इसका क्या मतलब था, 3 पार्ट कर लो, 2 ए के एक बी का, ठीक है। चलो अभी मैं मान के चलता हूं कि रेशो है 2:1, इन्होंने डिसाइड करा हुआ है आपस में कि रेशो कितना है 2:1, सपोज कर रहा हूं मैं, कुछ ना होता तो 1:1, ठीक है। तो कैसे बटेगा, 30,000 इंटू कितने पार्ट कर लो, 3, है ना, 2 + 1 3, ए का कितने 2, उसके बाद 30,000 के कितने पार्ट कर लो 3, बी का कितना 1, हाँ या ना, ठीक है ना, 2/3 1/3, तो 20,000 ए का आ जाएगा, 10,000 बी का आ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। प्रॉफिट्स को ऐसे बांटा जाता है, किस फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, बोनस की फॉर्म में, थोड़ा रिजर्व रखा जाता है, कुछ पार्टनर से लिया जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। अच्छा, इस अकाउंट को बोलते क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन, और इसका नेचर क्या है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, जितनी भी नुकसान वाली चीजें हैं सब डेबिट में, जितनी भी फायदे वाली चीजें हैं सब क्रेडिट में, ठीक हो गया। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। ये बात समझ में आई। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बढ़िया सर, ये तो समझ में आ गया। अभी आगे चले, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब चलता हूं मैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। अब कौन से अकाउंट की तरफ चलते हैं, कैपिटल अकाउंट की तरफ। अब देखो यार, ये तो फर्म ने बना दिया कि इसको इतना दे देंगे, इसको इतना दे देंगे, इसका इतना दे देंगे। एक पार्टनर भी तो ये देखना चाहता है कि उसके पास कितना टोटल वेल्थ है, उसके पास टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कितना है, उसको फर्म में काम करके कितना प्रॉफिट हो रहा है, या जितना पैसा उसने लगाया था उससे बड़ा या कम हुआ। पार्टनर भी तो देखना चाहता है। तो पार्टनर का जो भी पोजीशन है वो कौन से अकाउंट से दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कैपिटल अकाउंट से। कौन से अकाउंट से दिखाई देती है, कैपिटल अकाउंट से। सर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, देखो कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास ऑल्दो 2 तरीके होते हैं, बट पहले आप एक सीखो फिर दूसरा सिखाऊंगा। हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, एक था ए एक था बी। तो पहले तो टी शेप अकाउंट है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब एक ए के लिए कॉलम, एक बी के लिए कॉलम, एक ए के लिए कॉलम, एक बी के लिए कॉलम। ये कॉलम ए के लिए, ये बी के लिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखो, जितना जितना इन्होंने पैसा लगाया है। कैपिटल का बैलेंस याद रखना, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है, ठीक है। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट में आता है। तो यहां लिख देना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज ए ने लगाया था 2 लाख, बी ने लगाया था 1 लाख। जब बिजनेस शुरू हुआ था तो इतना इतना इनका पैसा लगा हुआ था, ठीक है। अब इन्हें जो जो चीजें मिलेंगी, क्या क्या मिला इन्हें, देखो आपने यहां पे सीखा ना क्या क्या मिला इन्हें। एक तो इंटरेस्ट मिल गया, एक सैलरी मिल गई। तो बेसिकली इतनी चीजें जो यहाँ पे डेबिट हुई वो सब कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। जितनी चीजें यहाँ डेबिट हुई कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देना, और जितनी यहाँ पे क्रेडिट हुई ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देना। बेसिकली हम लोग अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करके चलते हैं। डबल एंट्री फॉलो करते हो ना भाई, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट, एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट। वही नेचर यहाँ पे ध्यान रखना। और अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से और देखना है तो याद रखो, जितनी भी चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगी, इंक्रीज करेंगी, पार्टनर के फायदे वाली चीज, पार्टनर का फायदा तो फर्म का नुकसान, क्योंकि फर्म को देना पड़ेगा ना। फर्म का नुकसान डेबिट में हुआ था,
तो पार्टनर का फायदा तो क्रेडिट में होगा ना, उल्टा चलता है ना। अगर तुम अपने घर से पैसा लेते हो तो पेरेंट्स का नुकसान, तुम्हारा फायदा, है ना। ऐसा ही तो फर्म का रिलेशन पार्टनर के साथ है, फर्म पैसा देगा तो पार्टनर को मिलेगा। अभी नुकसान हुआ था इधर डेबिट में, तो फायदा होगा इधर, राइट। तो जितने भी चीजें फायदे वाली हैं, जो कैपिटल को बढ़ाएंगी, इंक्रीज करेंगी, वो इधर लिख देना। जो कैपिटल को कम करेंगी, डिक्रीज करेंगी, वो इधर लिख देना, ठीक है। अब देखो क्या क्या फायदा होगा पार्टनर को। सबसे पहले अगर उसने और पैसा लगा दिया, नया कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया, भाई कैपिटल और लगाया तो कैपिटल बढ़ेगा ना। अगर इसने बिजनेस में पैसा और लगा दिया तो कैपिटल बढ़ जाएगा, इधर लिख देंगे। उसके बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर फायदा होगा पार्टनर का। उसके बाद उसको कोई भी सैलरी मिलेगा, बोनस मिलेगा, कमीशन मिलेगा, तो फिर फायदा होगा पार्टनर का। उसके बाद उसको जो प्रॉफिट मिलेगा, जो ऊपर अभी प्रॉफिट आया था ना, वो जो घर लेके जाएगा, वो फायदा होगा पार्टनर का। तो जितने भी फायदे हैं सब इधर। अब कैपिटल कम किस किस चीज से हो सकती है, पैसा कब कब कम हो सकता है, सीधी सीधी सी बात है। अगर वो पैसा निकाल के घर ले जाए, कैपिटल ही विड्रॉ कर ले, कैपिटल विड्रॉन, जो पैसा उसने लगाया था वही निकाल लिया, कैपिटल विड्रॉन, ठीक है। या फिर ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स किस में से होती है बेटा, ड्रॉइंग्स होती है प्रॉफिट में से। ये क्या था, ये उसने ये जो कैपिटल लगाई थी यही निकाल ली। और ड्रॉइंग्स क्या होता है, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला इस प्रॉफिट में से, जो कमाया उसमें से, अपनी लागत में से नहीं लेके जा रहा, जो कमा रहा है उसमें से। कई लोग होते हैं ना जो बिजनेस में पैसा लगाया वही निकाल लिया, भाई फिर तो बिजनेस बंद हो जाएगा। कई लोग होते हैं प्रॉफिट कमा रहे हैं घर लेके जा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं घर लेके जा रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़िया चलता रहता है, ठीक है ना। तो जो प्रॉफिट से निकाला जाता है वो ड्रॉइंग्स है, जो कैपिटल से ही निकाल लिया वो कैपिटल विड्रॉन। ऐसे लोग डूब जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन में कैपिटल तो कम होगी, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इन्हें देना पड़ेगा, वो भी इधर आ जाएगा। बस लास्ट में क्या निकाल देना, बैलेंस, जो बचा हुआ बैलेंस है, बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे हमने बैलेंस निकाल दिया। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बन जाता है। इधर का टोटल करके ये सब माइनस कर दो, ए का ए में से, बी का बी में से, ये सब जोड़ना, इसमें से ये माइनस कर देना, ये बैलेंस आ जाएगा। बी के लिए ये सब जोड़ना, ये माइनस कर देना, ये बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बनता है कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट तो समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक कहानी सुनी थी कि 2 तरीके से बनता है। हाँ बेटा, कितने तरीके से बनता है ये, 2 तरीके से। अब देखो 2 लोगों का ना अप्रोच होता है। मैंने बोला कि कैपिटल्स 2 तरीके के हो सकते हैं। एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग, एक होते हैं फिक्स्ड। कौन कौन से होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग का मतलब जो चेंज होते रहे, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, उसको बोलता हूं फ्लक्चुएटिंग। और एक होते हैं जो चेंज ना हो, उसको क्या बोलता हूं मैं, फिक्स्ड। तो जो चेंज होता रहता है, जैसे कि हमारे इस कैपिटल अकाउंट में हुआ, कैपिटल 2 लाख लगाई थी, फिर फायदे होते गए, बढ़ती चली गई, नुकसान होते गए, कम होती चली गई, फिर कुछ और आ गया, तो इसमें मेरा कैपिटल ही ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे कैपिटल को मैं बोलता हूं कि मेरी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। मेरी कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग। और इस कैपिटल को आप कौन से अकाउंट में दिखाते हो, ऊपर हमने कौन सा अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना दिया, कैपिटल अकाउंट। एक नॉर्मल सिनेरियो में या जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ज्यादा टेंशन नहीं होती। नॉर्मल सिनेरियो में यही होती है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, ऊपर नीचे होती रहती है यार, बिजनेस में फायदे नुकसान होते रहते हैं, है ना। तो टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस ओपिनियन के होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यार अगर कैपिटल लगा दी और वही निकाल ली तो बिजनेस तो जल्दी बंद हो जाएगा मेरा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि जो कैपिटल लगाई वो निकाल ली है तो नहीं चलना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को एक अलग अकाउंट में लिख देते हैं और बाकी सारी चीजें एक अलग अकाउंट में लिख देते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि जो मेरी कैपिटल है ना, इसको मत छेड़ो, ये जो मेरी कैपिटल है ये, या जो मैंने और लगाई ये, इसको मत डिस्टर्ब करो यार। ये जो तुम्हारे इंटरेस्ट है, सैलरी है, प्रॉफिट है, इसको अलग लिखो और कैपिटल को अलग लिखो। बट क्या कैपिटल सिर्फ इधर ही आया, कैपिटल तो इधर भी आया था, जैसे ये कैपिटल विड्रॉन है ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं, इन 3 चीजों को अलग अकाउंट में कर दो और बाकी ये सब अलग अकाउंट में कर दो। बस उनकी सोच ये है। वो सोच क्यों है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कैपिटल ना फर्क पड़े यार, पता लगे मैंने जज्बाती होकर पैसा निकाल लिया, जो लगाया हुआ था मेरा बिजनेस ही नुकसान में चला जाए, बंद हो जाए। तो वो बहुत सेफ चलना चाहते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं, 2 अकाउंट बनाओ। कितने अकाउंट बनाओ, 2। कौन कौन से, एक बनाओ कैपिटल अकाउंट जिसमें सिर्फ क्या लिखूंगा, कैपिटल, और एक बनाओ करंट अकाउंट जिसमें मैं बाकी सारी चीजें लिखूंगा। इसमें क्या लिखूंगा, ओनली
कैपिटल, और इसमें क्या लिखूंगा, अदर्स, बाकी सारी चीजें। ये लोग थे मजे वाले, ये है मस्त एकदम, वो आती है ना स्माइली, चश्मे वाली स्माइली, ये कूल सा चश्मा लगा देता हूँ, ये हैं मजे वाले लोग। और ये कौन से हैं, ये हैं थोड़े से फिर भी सीरियस, थोड़े सीरियस लोग, ये थोड़ी टेंशन में रहते हैं, इनके माथे पे भी एक दो लाइनें रहती हैं, टेंशन वाले लोग, इन्हें लगता है कैपिटल को मत छेड़ो भाई। तो ये फिर कितने अकाउंट बनाए थे, दो, कैपिटल अलग करंट अलग। फिर ये कैपिटल में क्या क्या लिखते हैं सर, देखो बड़ा आसान, कैपिटल में क्या लिखेंगे, छोटा छोटा सा बन जाएगा। अब सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो कैपिटल इन्होंने लगाई, और अगर कोई एडिशनल लगाई या कोई कैपिटल निकाली, बस सिर्फ कैपिटल, और इनका बैलेंस आ गया, बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैसे निकलता है पता है ना, ये दोनों प्लस करो, ये माइनस कर दो, ये बैलेंस आ जाएगा। बी के लिए ये दोनों प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये बैलेंस आ जाएगा, ऐसा, ठीक है। फिर करंट में क्या आएगा, जो बची हुई चीजें हैं यार, बची हुई चीजें सर मतलब अरे 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 अरे, यहां पे करंट का बैलेंस अगर हुआ तो, कई क्वेश्चन में ना आपको करंट अकाउंट का भी बैलेंस दे देगा, तो वो भी यहीं लिख देना नॉर्मली, करंट का अगर बैलेंस हुआ तो लिख दो, क्या अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो छोड़ देना, चिंता नहीं है। उसके बाद जो बच गई वही सारी चीजें, इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, प्रॉफिट, जो P&L एप्रोप्रिएशन से आया, ये आ गया, टोटल कर देना। और इधर क्या क्या बचा, ड्राइंग्स, जो प्रॉफिट में से निकाला गया पैसा, देखो ये तो कैपिटल से निकाला गया था ना, कैपिटल विड्रॉन, ये प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और फिर बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस फिर से पता है ना कैसे निकालना है, ये सब प्लस करो, ये दो माइनस कर दो, ये आ जाएगा। बी के लिए ये सब प्लस करो, ये दो माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसा तो कैपिटल अकाउंट के भी दो रंग है, एक कौन सा है अगर कैपिटल फिक्स्ड हो, एक कौन सा अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो। नॉर्मल सिनारियो में फ्लक्चुएटिंग रहेगा, स्क्रीनशॉट लेना है क्या, लो जल्दी से लो। नॉर्मल सिनारियो में कैसा रहेगा, फ्लक्चुएटिंग, मतलब कि ये सब कुछ एक ही अकाउंट में, कहाँ बनाया था, ये बनाया था। अगर फिक्स्ड है तो इस कैपिटल को अलग लिख दिया, ये सब अलग लिख दिया, बस इतनी सी बात है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई जी, क्या क्या पढ़ लिया हमने। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस, लो जी, अरे कैपिटल पे कहाँ से आ गए, क्या हमने P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद अगर डीड नहीं है तो क्या क्या रूल्स होंगे, ये सब हमने देख लिया। कैपिटल अकाउंट अगर फिक्स्ड है तो दो बनेंगे, करंट कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही बनेगा। कैपिटल अकाउंट हमने सीख लिया, सीख लिया, सीख लिया, सीख लिया, सीख लिया। अब चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होता है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसे कैलकुलेशन होता है, उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं, बट वो डिस्कशन करते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तो जल्दी से इतना रिवाइज कर लो, एक बार अपनी बुक्स में से एक बार रीडिंग लगा लो, सारी चीज़ें मार्क कर लो, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सारे पॉसिबल केसेस के साथ, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो जल्दी से रिवीजन कर लो, आ रहा हूँ मैं बस लगभग 1 घंटे के अंदर अंदर नई वीडियो के साथ। रिवीजन करो, बुक से मार्क कर लेना, और फिर शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक टारगेट पूरा कर देना 5000 लाइक्स का, ठीक है, पूरा कर देना, और शेयर करना सभी जगह। थैंक यू।